तो कल की क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक किया था। अ, कल मतलब जो प्रीवियस क्लास थी, सबसे पहली ये दिक्कत आई कि हम लोगों ने जो लाइव क्लास करी थी, थोड़े से टेक्निकल इश्यू आ गए और मुझे एक एहसास हुआ कि लाइव क्लास ये 10 मिनट में करना एक अच्छा टास्क नहीं होगा। का रीज़न ये है कि अगर मान लो 1 घंटे की क्लास है और अगर हमने उसमें 5 मिनट, 10 मिनट अगर कोई कारण से कोई टेक्निकल फ़ॉल्ट आता है और हमने उसको सॉल्व भी कर लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 10 मिनट की क्लास है और 5 मिनट अगर हम टेक्निकल फ़ॉल्ट को सॉल्व करने में लग गए, तो काफ़ी दिक्कत वाली बात है ना? क्योंकि 50% टाइम तो हमारा इसी में निकल जाएगा। तो दैट्स व्हाई आई हैड डिसाइडेड कि हमको रेगुलरली जो हमारी क्लासेस है वो 10 मिनट्स वाला जो सेशन चल रहे हैं, ये हमको रिकॉर्डेड मैनर में ही करना चाहिए। हाँ, मैं प्रीमियर पर डाल दूँगा, मैं वहाँ पर प्रेज़ेंट रहूँगा, आपको कोई इश्यू है, कोई डाउट है तो आप वहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं। जो 8 बजे हम करेक्ट डालते हैं और 3 दिन मन विथ फ्रेंड मंडे, फ्राइडे और वेडनेसडे 3 दिन हम क्लास को अपलोड करेंगे। अगर आप लोगों की डिमांड रहेगी तो हम फिर एक लाइव क्लास रखेंगे और लाइव क्लास ऐसी नहीं रखेंगे 10 मिनट 20 मिनट की, हम सीधे 2 घंटे 3 घंटे ऐसी लाइव क्लास रखेंगे, जिसमें मैं काफ़ी क्वेश्चंस आपको करवा दूंगा, जिसमें आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, लेकिन वो तब जब आपकी डिमांड होगी। ठीक, चलिए तो करते हैं अपने क्लास को स्टार्ट। अगला क्वेश्चन जो हमारी इस सीरीज का चल रहा था, एक सेकंड रुकिए। हाँ, अगला क्वेश्चन हमारा था अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अल्फा और बीटा क्या है? जीरोज है। किसके? इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के। पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस वन फ्रॉम अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर ये एंड ये। अब हमको एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोज है 2 अपॉन अल्फा एंड 2 अपॉन बीटा। ये 3 नंबर में 2025 का लेटेस्ट आया हुआ क्वेश्चन है। अगर आप इन वीडियोस को सिर्फ देख रहे हैं तो आपके किसी काम के नहीं। जैसे ही वीडियो खत्म होते हैं, 10 मिनट की क्लास कंप्लीट होती है, आपको तुरंत 5 मिनट एक कॉपी पेन लेकर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में लगाना चाहिए। इससे उसी टाइम पर अगर आप करते हैं तो आपके दिमाग में डेफिनेटली बैठ जाएंगे। ये स्टेप्स कैसे कर रहे हैं, ये तरीके आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, पूरा प्रॉपर आपको क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन, है ना? अगर आप नहीं कर रहे हैं तो फिर आप छोड़ दीजिए, ये क्लास आपके किसी काम की नहीं है, आप अनसब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है? जो करना चाहते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं वही रहेंगे चैनल पर, बाकी की कोई ज़रूरत नहीं है। ना? फ्री में भी अपन भंडारा कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी आए। चलिए, अब इनको देखते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, अब यहाँ पर पहली इक्वेशन हम लोग उठाते हैं, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस वन। ठीक है? तो पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस वन। अब हम बात करें सम ऑफ जीरोस की। मैंने आपको दो रिलेशंस बताए थे सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बीच में। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, जो कि होता है माइनस बी बाई ए। ठीक है? अब यहां पर अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो मेरी बी की वैल्यू क्या है? माइनस क्यू, और ए की वैल्यू है पी। अगर आप इतने दिनों से वीडियोस देख रहे हैं तो आप डेफिनेटली बहुत आराम से बी और ए की वैल्यू को यहां से देख सकते हैं, जो कि मैंने पहले ही आपको बताया है। इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे, वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। इसके साथ कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू मुझे पी दिख रही है, बी की वैल्यू क्यू दिख रही है और सी की वैल्यू वन दिख रही है। ठीक है? चलिए, अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मुझे मिल गई क्या? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस क्यू बाई पी। ये संभाल कर रखेंगे, बहुत काम आएगी ये बाद में। ठीक, इसके बाद अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, जो कि होता है सी बाई ए। ठीक है? तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी बाई ए है। अब यहां पर सी की वैल्यू मुझे क्या दिख रही है? सी की वैल्यू मुझे दिख रही है वन, और ए की वैल्यू दिख रही है पी। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हो गई वन बाई पी। इसको भी हम हाईलाइट कर लेते हैं, इसको भी एक ब्रैकेट बनाकर आपको एग्जाम में रखना है, ओ, ताकि ये हमको अभी आगे काम आएगा। चलो, अब आगे फर्दर अपन इसको सॉल्व करते हैं। अब क्या दिया है हमको? ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है जिसके जीरोज ये हैं। मतलब मैं सिंपल सी बात करूं तो दो जीरोज हमारे अल्फा और बीटा नाम है। आप कंफ्यूज ना हो इसलिए अपन नाम बदल देते हैं। इस बार अपन एक्स और एक्स तो अपनी इक्वेशन में एम और एन दे देते हैं। तो एम की वैल्यू टू अपॉन अल्फा है और एन की वैल्यू है वन अप टू अपॉन बीटा। अच्छा, मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो स्टैंडर्ड फॉर्म बताई थी। एक तो मैंने ये लिख दी,
और एक और स्टैंडर्ड फॉर्म बताई थी एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये मैंने जीरोस के फॉर्म में आपको समझाया था। अब सम ऑफ जीरोस अगर मैं इसकी बात करूं तो m प्लस n, सिंपल सी बात है। तो सम ऑफ जीरोस क्या दिया है मुझे, सम ऑफ जीरोस दिया है मुझे 2 अपॉन अल्फा प्लस 2 अपॉन बीटा। चलो पहले अपन इसी को सॉल्व करके या एक साथ ही कर लेंगे। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस mn हो गया, जो कि क्या हो गया 2 अपॉन अल्फा इंटू 2 अपॉन बीटा, जो कि क्या हो जाएगा 4 अपॉन अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, करते हैं अपन इसको सॉल्व। अब मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूं इन वैल्यू को, क्योंकि हमको क्या करना है, हमको एक फॉर्म करना है। किसको फॉर्म करना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को। तो ये तरीका अपना क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को फॉर्म करने का। सबसे पहले तो मैं हट जाता हूं, ठीक है, और मैं यहां टंग जाता हूं तो किसी को तकलीफ नहीं देगा। ठीक है, अब क्या दिख रहा है हमको, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा मतलब एम प्लस एन, जो कि दिया है 2 अपॉन अल्फा प्लस 2 अपॉन बीटा। और यहां बाहर क्या चल रहा है, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, जो कि दिया 4 अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अब आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि क्वेश्चन बहुत लेंदी हो रहा है, काफी डिफिकल्ट हो रहा है। ऐसा लगता है जब आप पहली बार किसी चीज को कर रहे होते हैं, और मुझे समझाना इसलिए इतना टाइम लगा, नहीं तो अभी तक 3 बार ये क्वेश्चन हो चुका होता। ठीक, चलिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा में यहाँ पर एलसीएम ले लेता हूँ। तो ये बीटा इधर, अल्फा इधर, 2 मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस 4 अपॉन अल्फा इंटू बीटा। खुद करना तो आपको समझ में आ जाएगा मैंने यहाँ पर क्या किया है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू है माइनस क्यू बाई पी, अल्फा इंटू बीटा, ये यहां से उठाई मैंने माइनस क्यू बाई पी, अल्फा इंटू बीटा इसकी वैल्यू है 1 अपॉन पी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 अपॉन पी, बाहर एक्स है, अपॉन 4 अपॉन अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू अगेन यहाँ पर 1 अपॉन पी। ठीक, अब इसको अपन कर लेते हैं और फर्दर सिंप्लीफाई। तो एक्स स्क्वायर, ये क्या हो गया माइनस माइनस प्लस, इस पी से ये पी गया, तो प्लस का 2qx प्लस ये p अपॉन में ऊपर चले जाएगा तो 4p। ठीक है, और इक्वल्स टू 0 लिखो तो लिखो, अदरवाइज यही आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जैसा कि मैंने कल बताया था, इक्वल्स टू 0 करके हम उसको एक फिक्स मैनर पर कर देते हैं। अभी इक्वल्स टू 0 अगर आप नहीं लिख रहे तो बाहर आप k लगा देंगे, तो k एक्स स्क्वायर प्लस 2qx प्लस 4p, यह आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म कर दिया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगर समझ में नहीं आया तो इसको पॉज करके फिर से देखना, रिपीट करना, फिर आ जाएगा। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़ते आगे। अब बॉल इन द एयर, एक बॉल है जो थ्रो करी गई है एयर में, टी सेकंड आफ्टर इट इज थ्रोन, 30 सेकंड के बाद इसको फेंका गया। इट्स हाइट एच मेजर अबव इट्स स्टार्टिंग पॉइंट इज गिवन बाय पोलिनोमियल। इस पोलिनोमियल के थ्रू आप देख सकते हैं यहाँ पर हाइट को मेजर किया गया है। ठीक, 2024 का केस बेस्ड का क्वेश्चन है, और मैं कई बार कहता हूँ केस बेस्ड आसान होते हैं बाकी क्वेश्चंस के कंपैरिजन में। ठीक, चलिए अब देखो, सबसे पहला लिखा राइट जीरोज ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। इस पोलिनोमियल के जीरोज लिखना है, इसके लिए तो पेन ही नहीं उठाना है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको सिखाया है एक्स एक्सिस को जितनी जगह पर ग्राफ टच, जितनी जगह पर अपना जो कर्व है वो टच कर रहा है या कट कर रहा है, वही आपके जीरोज है। एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो एक जीरो क्या हो गया 0, और एक क्या हो गया 5। ये लो बिना पेन उठाए हो गया। दूसरा, फाइंड द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द बॉल। इतना आसान है, इसमें मैक्सिमम हाइट बताना है। अच्छा, मैक्सिमम हाइट कहां पर अचीव करी, जब टाइम क्या था अपना 5/2। तो कब करा था, जब टाइम अपना क्या था 5/2। अब अपने को हाइट चाहिए, तो भैया 5/2 पर हाइट क्या होगी, तो ये अपना जो इक्वेशन है वो है, तो एच इज इक्वल टू 25t माइनस 5t स्क्वायर। यहाँ पर सिंपली आपको क्या करना है, टी की वैल्यू को पुट करना है। टी की वैल्यू क्या है 5/2 माइनस 5/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, ये 5 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो 5 5 जा 125 डिवाइड बाई 2 माइनस ये 125 डिवाइड बाई 4।
इसको एलसीएम लिया 4 को, तो ये हो जाएगा 125 टू जा 350, 250 और ये तो मैं कर देता हूँ, ये हो जाएगा 250 माइनस 125, और 125 इसमें से माइनस हुआ, तो आखिरी में जो हमारे पास बचेगा वो क्या बचेगा, 125 अपॉन 4। यही अपना आंसर है, 125 अपॉन 4 मीटर या हाइट को अचीव करेगा। ठीक, आखिरी क्वेश्चन है, इसको भी अपन कर लेते हैं। जब बॉल को ऊपर की ओर फेंका तो कितना टाइम ये बॉल लेगी 30 मीटर के हाइट को अचीव करने में। अब हाइट हमको फिक्स कर दी, कितना, 30 मीटर। अब 30 मीटर के हाइट अचीव करना है, मतलब एज की जगह आपको 30 रखना है, तो 30 इक्वल्स टू 25t माइनस 5t स्क्वायर। सिंपली ये दोनों इधर आए तो 5t स्क्वायर माइनस 25t और ये प्लस का 30 इक्वल्स टू 0। अब सिंपली आपको पहले तो आप 5 कॉमन लेकर 0 की तरफ भेज सकते हैं, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6। अब आपको सिंप्लीफाई करके t की 2 वैल्यू निकलेगी। अब इन दोनों में से कौन सी वैल्यू आपकी होगी, यह आंसर आपको कमेंट में लिखना है, यह आपका क्या है, होमवर्क। ठीक, तो मिलते हैं कल फिर। अब अगला चैप्टर कल स्टार्ट होगा, चैप्टर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, कल मिलेंगे फिर। थैंक यू सो मच, जय हिंद।